वेलकम बैक टू द चैनल। यू मस्ट बी लाइक इतना सीरियस टाइटल डालने के बाद आप ऐसे हंस के वेलकम कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वेल आई थिंक हुआ तो बहुत कुछ है बट पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि पब्लिकली ये चीज़ शेयर करूं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मना भी किया था, लाइक पीपल वर लाइक लोग समझेंगे नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स तो वैसे ही भाग जाएंगे। एंड देन शादी के टाइम सोचो कितने लोगों को पता होगा कि ये चीज़ है। बट आई थिंक this is probably the scariest thing I am putting online about myself. Like I'm revealing probably the darkest secret about myself. And I just want to hope कि इसके बाद दोबारा मैं इसको कभी डार्क ना बोलूँ या स्कैरी ना बोलूँ। Okay, during the video there'll be many times where I'll have to cut it because I might get emotional. So ज़्यादा डिटेल में ना जाके I would simply share that I've been depressed since the last 7 years. 12th क्लास के बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था. I could not make it to a college जहाँ मैं जाना चाहती थी and वो इतनी छोटी सी बात like everybody used to call it, I started feeling disappointed. कॉलेज के 3 साल मैंने उसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ गुजारे, नॉट नोइंग दैट इट माइट बी समथिंग एल्स. देन उसके बाद आई वेंट टू IIM अहमदाबाद. वहाँ पे मुझे डिप्रेशन का मतलब तो पता था, हमारे वहाँ पे इवन काउंसलर भी थे. आई वेंट टू हर एज वेल. शी इवन ऑफर्ड दैट साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन जिसके थ्रू आई कुड हैव आइडेंटिफाइड वेदर आई हैव डिप्रेशन और नॉट. आई जस्ट नेवर हैड द करेज टू गो फॉर इट. उसके बाद आई ग्रेजुएटेड. मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, अच्छी टीम थी, एवरीथिंग वॉज ग्रेट. बट आई डोंट नो वाई आई स्टार्टेड फीलिंग इवन मोर वर्थलेस. यू नो, जब 12th क्लास में आई डिड नॉट मेक इट टू द कॉलेज आई वॉन्टेड टू, मुझे ऐसा लगता था कि एक बार मुझे मेरा ड्रीम मिल गया ना तो आई थिंक सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा. अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है ना, लेट मी टेल यू दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, सो ड्यूरिंग माई जॉब आई रियलाइज्ड कि those negative thoughts, those feelings that I had kept coming back, and it took me to a level जिसके बाद I didn't even feel like doing anything anymore. And like this might be like the 100th version of what actually happened, but let's just say that I just didn't know whether I would even want to continue anything at all. Anything. That is the first time I got myself diagnosed and I had severe depression. And it's been tough. Very tough. I used to hate content creators जो अपनी videos में रोते थे. I used to think, why do they do that? I get a lot of emails on a daily basis from people who are in their colleges who wanted to do something with their life and they've not been able to. सबको टॉप आना है, सबको बेस्ट पैकेजेस चाहिए, सबको हाई पेइंग सैलरीज चाहिए, लाइक वी पुट इट प्राउडली ऑन आवर थंबनेल्स. एंड देन उसी कंपटीशन को लेके हम अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं. उसी के कारण हम अपनी एक सोसाइटल इमेज बनाते हैं. एंड देन अगर वो इमेज इतनी सी भी हिल जाती है तो हमारी ईगो को इतना ठेस पहुंचता है कि हम अपनी वर्थ ही भूल जाते हैं. द मोर आई रिसीव दीज ईमेल्स एंड द मोर उनमें ये डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ वर्थ इरोड होना, सेल्फ डाउट होना, अपनी नज़रों में ही गिर जाना, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है. आई जस्ट फील सो हेल्पलेस. लाइक many of those emails I received at a point जहाँ पे मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही थी. and I so wanted to be better, to be able to do that for other people. It's just that कि मुझे पता ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है. एंड अगर पता भी था तो ये भी नहीं पता था कि उसे ट्रीट कैसे करते हैं. और भी ज़्यादा इशू ये था कि इतना स्टिग्मा है ना हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके. एक तो पता नहीं मेंटल हेल्थ के आगे मेंटल वर्ड क्यों लगाया हुआ है. वैसे ही ऐसा लगता है कि यार अगर इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो ये तो पागल हो गए होंगे. Like when I shared it with a lot of people around me that I have depression or mental health issues, I was told, अच्छा तो फिर तू काम कैसे कर लेती है. As if it's like कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप बस कुछ नहीं कर सकते. And you know, a lot of you who might be watching it might be like, I am this person. You might be like, मेरे आसपास के लोग
या तो सपोर्टिव नहीं है, या जैसा मेरा केस था कि दे वर सो सपोर्टिव बट उन्हें भी नहीं पता था कि वो मेरी हेल्प कैसे करें. यू नो, एज समवन who has gone through it, I can very confidently tell you I did not want to be depressed. I did not even want to trouble the people around me. And I know how much trouble they've faced because of all this. I didn't want to trouble them. It's just that I just wanted help. I just wanted someone to understand what I'm going through. And trust me, if you don't know what I went through or what a lot of people go through, you are actually very lucky. यू आर वेरी लकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ. यू आर एक्सट्रीमली लकी. बिकॉज जो पर्सन इस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, उसे ऐसे फील हो रहा होता है कि काश काश कोई मुझे बस बता दे हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल. अगर आप किसी को अच्छा फील नहीं करा सकते हो, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू टू जस्ट नॉट से एनीथिंग टू देम. Not at all. You have no idea how your words can make them feel. And secondly, to those of you, and especially to those of you who are going through it, who have gone through it, or who have been trying to manage it, just know that you are not alone. There are so many people fighting this silent struggle. You have no idea. You know, जब से मैंने इस चीज़ के बारे में LinkedIn पे शेयर किया जस्ट 2 दिन पहले, there were so many people who studied with me. IIM Ahmedabad में, किरोड़ीमल कॉलेज में, so many people who reached out and they said we have gone through the same. People who you may think यार इनके पास तो सब कुछ है, then why? There's no answer to why. So many people had the audacity to come and say कि ओहो क्या हो गया, अरे ये सब कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं पता, अरे मैं बताती हूँ कि क्या करना है इससे बाहर आने के लिए. I think कोई भी पर्सन जो डिप्रेस्ड है उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, फॉर समवन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट जब तक वो चीज़ आपके खुद के साथ नहीं होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. आई जस्ट विश कि हमारे अराउंड और ज़्यादा अवेयरनेस पड़े इस चीज़ के बारे में. आई विश मोर पीपल टॉक अबाउट इट. जितना आप इस चीज़ के बारे में बात करोगे, द मोर विल बी एबल टू फाइट दिस स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ कि नहीं नहीं बता नहीं सकते किसी को. लेट्स जस्ट कम आउट, लेट्स जस्ट कम फॉरवर्ड एंड टेल व्हाट आर वी गोइंग थ्रू, सो दैट एटलीस्ट समबडी अंडरस्टैंड्स, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट लाइक कि हम चाहते हैं, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, इट्स नॉट लाइक कि ये बहाना है. डू यू थिंक कि वो नाटक होता है जब एक पर्सन किसी से भी आंखें मिला के बात नहीं कर पाए, ज़मीन में नीचे देख के चल रहा हो, जब एक पर्सन को इतना ज़्यादा डर हो इवन टू इंटरैक्ट विद एनीबडी एट ऑल, जब उसे लगे कि वो डिजर्व ही नहीं करता ना इस प्लैनेट पे होना, ना जीना, ना कुछ भी. Do you think somebody would want to do that natak? And for what? Just try understanding. They are not doing it because they want to. They are doing it because उनके पास कोई choice ही नहीं है. उन्हें पता ही नहीं है how to come out of it. I typed on ChatGPT. I was like, if you had to tell something to a person who is depressed in 5 words, what would that be? And it said, I am here for you. And then I said 2 words. And it said, you matter. And in 1 word, the only 1 word you need to know is that there is hope. Trust me, you can bounce back stronger. You'll reach a phase in your life जहाँ लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, जहाँ आपको सब कुछ ठीक लगेगा. इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू इट, प्लीज़ सीक मेडिकल एडवाइस. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कांट टेल यू कि आप क्या करो. मेरे केस में मेडिकेशन हेल्प, टेकिंग थेरेपी हेल्प, बट आपकी स्टेज क्या है, आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती. ओनली योर डॉक्टर कैन हेल्प यू विद दैट. डिप्रेशन इज़ अ सीरियस मेंटल इलनेस. इट इज़ नॉट समथिंग जिससे आप ऐसे बाहर आ सकते हो. आई नो अ पर्सन इन माई लाइफ हु डिड दिस टू मी एंड वॉज लाइक, ये क्या ही होता है, ऐसे कर और बाहर आ जा. ऐसे नहीं होता है. इवन इफ नोबडी अंडरस्टैंड्स यू, इवन इफ यू बीन मेड टू फील लाइक यू डोंट मैटर, आई एम टेलिंग यू, you do matter. You matter so much that this world needs you. तो ठीक है, गोल्स होने चाहिए, मेहनत करो, कोई नहीं रोक रहा है, बट किसी भी चीज़ को अपने से ऊपर इतना मत बना लेना कि आप खुद को ही खो दो. Don't do that, it's not worth it. Having said that, if you have anything you would like to share, the comment section is open for you. Thank you for watching this, guys, and please take care of yourself.